रहा। और इसी तरह शोहदा करबला की अजीम कुर्बानी है, इमाम हुसैन मौला अली की, इमाम हसन हुसैन की शहादत एक अजीम कुर्बानी है, ज़िब्ह अजीम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उसका गम हम आज मना रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत के बाद। रसूलुल्लाह जनाब इमाम हुसैन की ज़िंदगी में गम मना रहे। मिशकात में, सहीहैन में भी, सही मुस्लिम बुखारी में है कि वो अक्सर मैंने भी कई बार वो हदीस बयान की है कि जो जबरील आते हैं, आके करबला की मिट्टी देते हैं, आप घिरिया फरमाते हैं, रोते हैं, रिश मुबारक आंसुओं से तार हो जाती है, वही फिर मिट्टी आप जाके उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा हमारी माँ को दी जाती है। और कहा जाता है कि ये करबला की मिट्टी जबरील लेकर आया कि जब 10 मुहर्रमुल हराम को मेरा शहज़ादा इमाम हुसैन करबला में जब शहीद हो जाएगा तो ये खून में ये शीशी मिट्टी चेंज हो जाएगी। समझ लेना कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन शहीद हो गया। अब ये रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठ के गम हुसैन की महफिल भी बर्पा कर रहे हैं, गम हुसैन भी बयान कर रहे हैं और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन भी बयान कर रहे हैं। लो जैसे पता चला अय्याम गम हुसैन मनाना ये बिदअत नहीं है, ये सीरत रसूल से मिलती है, सुन्नत रसूल से मिलती है। अब मसला आ गया जिसमें हमारे मोहतरम भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलों वाले भी हैं, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलामान मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, वो भी कभी कभी थोड़ा सा दाएँ बाएँ हो जाते हैं। तो मैं उनकी खिदमत में भी और बाकियों की खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूँ, शबीहात का बनाना हमसे ज़्यादा आपके यहाँ ज़्यादा रवाज है। अभी मुहर्रम गुजरेगा, सफ़र गुजरेगा, 12 रबीउल अव्वल आएगा। रबीउल अव्वल में आप वो कौन सी चीज़ है जो रसूलुल्लाह की विलादत से रिलेटेड है, आप उसकी शबी नहीं निकालते। आप बैतुल्लाह की शबी बनाते हैं, हमने कभी भी शिरक और कुफ्र और बिद्दत का फतवा नहीं लगाया। आप मस्जिद नबवी की शबी बनाते हैं, मस्जिद नबवी के गुंबद की शबी बनाते हैं, यहाँ तक कि गुंबद खज़रा के लिए नाते भी बनी हैं। और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालयान मुबारका की भी शबी बनाते हैं। वो यहाँ तक है कि मैंने देखा अरब के अरबियों की शक्लों में यहाँ पे हमारे पंजाबी नौजवान अरबियों की शबी खुद बन के अरबी लिबास पहन के बाहर आ जाते हैं। बाज़ का तुम्हारे हमारे इस मुल्क में ऊँटों पे बैठे होते हैं, जो अरबियों की सवारी ऊँट है, जिस पे ऊँट की सवारी करना वो उस दौर में आप भी वो फ़ख्र व बहा समझते हैं। ऊँटों पे खुद अरबी बन के बैठे, ये क्या है? ये शबीहात है। अगर शबीहत को बनाना कुफ्र शिरक है तो फिर ये क्या मसला है? यहाँ पे फतवा क्यों नहीं लगता इमाम हुसैन मज़लूम करबला के गम में अगर हम ताज़िया बनाते हैं, करबला की शबी बनाते हैं या पंजा बनाते हैं, आलम बनाते हैं, तो इस पे एतराज़ात और फतावे क्यों होते हैं? और ये मिशकात शरीफ की भी हदीस है, सही मुस्लिम में भी है और भी बहुत सारी किताबों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे आते हैं तो अलमारी का, सेफ अलमारी का कह लें, पर्दा हिलता, हवा से पर्दा हिला तो देखा वहाँ पे एक घोड़ा पड़ा हुआ था। आपने हमारी अम्मा से पूछा कि आयशा ये क्या है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने ये घोड़ा बनाया है। आपने फरमाया क्यों घोड़ा बनाया है? कहते ये सलेमान पैगंबर के घोड़े की मैंने शबी बनाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मना नहीं किया, रोका नहीं है। आपने आगे बढ़ के अल्फाज अदा किया, फरमाते हैं कि आयशा जनाब सलेमान के घोड़े के तो पर भी थे, इसके पर नहीं है, तो लिहाजा इसके पर भी होने चाहिए। तो अब ये शबी जनाब उम्मुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह के अपने हुजरे में रसूल के घर में रखी हुई है। अगर शिरक होता, कुफर होता, बिद्दत होता तो रसूलुल्लाह फ़ौरन उस घोड़े की शबी को बनी हुई घोड़े की शबी को उठाकर बाहर फेंक देते कि मेरी आयशा ये तूने क्या किया, ये तो गुनाह है, ये बिद्दत है, ये रिफ़्त नहीं। रसूल पाक ने आगे मशवरा दिया कि उसके घोड़े के पर थे। पता चला शबीहात का बनाना आज ये कुफ़र नहीं है, शिरक नहीं है, रसूलुल्लाह की ये सीरत से सुन्नत से हमें मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर कारबंद हैं, हम शबीहात निकालते हैं, निकालते रहे हैं, निकालते रहेंगे।